आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और इस वक्त मैं मकसूद कॉलोनी प्रभाग में आया हूं। देखिए मेरे सामने एक पॉम्फलेट है, उम्मीदवार आपके सामने बैठे हैं। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात 2026 जोन नंबर 13 क कांग्रेस पार्टी से हरदिल अजीज उम्मीदवार समीना शेख हबीब, इनका बटन नंबर 3 है और एक कांग्रेस पार्टी की महिला उम्मीदवार है। देखिए ये महिला के मैं थोड़ा सा तारुफ पेश कर दूं कि मैं इसी महल्ले से मैं भी बिलोंग करता हूं और बाजी जो है तो यहीं के रहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खामोश तरीके से उन्होंने कई सामाजिक खिदमत में हिस्सा लिया है और आज चुनाव मैदान में है। इनसे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि बाजी का चुनाव में आने का मकसद क्या है, वो क्या इरादा रखते हैं, उनके अज़ाइम क्या है, उनकी सोच क्या है, ये तमाम बातों को हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सर बाजी, आप सबसे पहले तो आपको मुबारक कि आपने चुनाव में हिस्सा लिया, आपको मुबारक। खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह। ये बोली बाजी, आप एक महिला है और आमतौर से कहा जाता है कि मुस्लिम महिला के बारे में कि बुर्क़े ख़वातीन महिला कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, मतलब काम नहीं कर सकते, मैदान में आ सकते, ऐसी बातें गर्दिश करती हैं। एक बतौर महिला के तौर पर इज्जत के साथ, विखार के साथ, पर्दे कोशिश के साथ मैदान में आना, ये कहाँ तक आपने इसको साहस से कहा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कोई भी काम करने के लिए मुश्किलें तो बहुत आती, और जहाँ तक ख़वातीन का, महिलाओं का, लेडीज़ का सवाल है तो बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता। बाहर जाके काम करने की बजाय हम घर बैठे काम करने को तरजीह देते हैं। जहाँ तक मेरा नज़रिया है और जहाँ तक मेरा तजुर्बा है कि घर बैठे भी काम हो सकता, आप पर्दे में रह के भी जायज़ तरीके से काम कर सकते। आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन के जॉब शुरू हो गए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम घर बैठे भी काम कर सकते हैं। या फिर बाहर जैसे एज ए टीचर बाहर जाके पढ़ा रहे तो एक अच्छी सोसाइटी में, अच्छे स्कूल में बिलोंग करता है और हर कोई तालीम याफ्ता होने के बावजूद समझदार भी है, तो मुझे नहीं लगता कि तालीम इदारों में कोई दिक्कत पेश आती। माशाल्लाह हमारे बच्चियाँ अच्छे से टीचर भी बन रहे हैं, मेडिकल फील्ड में जाके डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जाके इंजीनियर भी बन रहे हैं। बाजी अभी सवाल है मेरे साथ कि चुनाव में आने से पहले क्या बता सकते हैं कि खामोश तरीके से आपने किन किन शोबेजात में, किन किन मैदानों में, मतलब नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए क्या काम किए, किस तरह से किए, बताएंगे ताकि लोगों के इल्म में इजाफा हो? सर ये तो हमारा क्या बोलेंगे इसको कि बताना मकसद नहीं था, लेकिन चूँकि आज दिखाना पड़ रहा है तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो हमने लड़कियों पे और लड़कों पे, दोनों पे तालीमी मैदान में बहुत सारे काम किए। कई बच्चों की स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, एडमिशन फ़ीस और एग्ज़ाम फ़ीस, ये हमने माफ़ करवाए हर जगह से। और इतनी कोशिश करें कि लड़के लड़कियां खुद कफील बन गए, बजाय किसी पर डिपेंड होने के वो खुद 4 घर को संभाल सके, हमने ऐसा उनको तैयार करें। भाई अगर चुनाव में अगर आप जीत जाते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता यानी अव्वलीन तरजीह क्या रहेंगी कि अपने वार्ड के अंदर आप ऐसे कौन से बुनियादी काम करना चाहेंगे जिससे समाज को वाकई ज़रूरत? देखिए सबसे पहले तो लेडीज़ के लिए दवाखाना, डिलीवरी वार्ड है ही नहीं। कॉरपोरेशन के अहाते में जो भी दवाखाने आते तो वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि लोगों को मेटर्निटी होम की सहूलत हो, उनको कहीं बाहर जाना नहीं पड़े, प्राइवेट में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। और दूसरी बात है कि ज़्यादा अखराजात का उन पर लोड ना हो, कम से कम खर्चे में ज़्यादा बेहतर काम हो सके। हम इसका सबसे पहला हमारा टारगेट ये है। और जो नौजवान बच्चे जो बेरोजगार है, मैट्रिक पास है, 12वीं पास है, उनके लिए आपके पास क्या मंसूबा है? देखिए लड़कों के लिए, लड़कियां तो हर हाल में करती है, ये खुदा सलाह है, अल्लाह की तरफ से भी फितरत ऐसी रहती लड़कियों की, वो कुछ ना कुछ करना चाहती है और कर भी रहती। लेकिन कुछ सालों से, कम 20 से 25 साल से हम बार बार ये सुनते आ रहे हैं कि लड़कियों पे तवज्जो दो, लड़कियों पर नज़र रखो, लड़कियों के लिए तालीम और हुनर की सहूलत रखो। लेकिन हम ये भूल रहे कि लड़के जो है हमारे कौम का असासा है जी। अगर वो घर में भाई, बाप और शोहर अगर सही है जी, तो बच्चियों को एक तो बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े जी। ठीक है, हम लड़कियों के हुनर के इल्म के ख़िलाफ़ नहीं है, माज़ाल्लाह ऐसा नहीं है। हम जो है तो लड़कियों के लिए हमारी ट्रेनिंग है, लेकिन लड़कों पे भी तवज्जो देना चाहिए, लड़कों पे भी काबिलियत आना चाहिए। और हमारी कौम के नौजवान बहुत ही काबिल है। आप देखिए, आपका तजुर्बा भी है कि लोग जो है बोलते कि लड़के ना कर रहे हैं, लड़के काम नहीं करते, लड़के रिक्शा चलाते, तरकारी बेचते। अब एक B.Ed लड़की, PhD लड़की, अब वो शादी के जब रिश्ते का मसला आता तो यहाँ पे मिसमैच हो जाता, और मिसमैच नहीं होना, इसके लिए हम क्या करेंगे?
जाहिर बात है कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता। सही बात। हाँ, जॉब के लिए बच्ची को छोड़ने जा रहा है लेकिन उसका सौ रिक्शा चला रहा। जी नहीं, 60% लोग ऐसे हैं, जी मिसमैच करना ही पड़ता जी आजकल के हालात के हिसाब से। लेकिन हमारे नौजवान लड़कों से मैं ख़ास तौर पे गुजारिश करूँगी कि उनमें अल्लाह ताला ने बहुत काबिलियत दिया और उनमें बहुत सलाहियत है, वो कम से कम अपने आप को जांचे जी और सही जगह अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी ताकत लगाए। जी। भाई एक बात बोलिए, देखिए अभी इस वक्त राष्ट्रवादी पार्टी है, एमआईएम पार्टी है और शिवसेना की महाविकास आघाड़ी है। आपने कांग्रेस पार्टी को क्यों मुंतखब किया, क्यों चुना? जैसा उसकी कुछ खास वजह कांग्रेस जी पार्टी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी तो हम जब से आँख खोले, जब से एक तो हमारे वालिदैन सब जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं कांग्रेस को बिलोंग करते जी है ना। और कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, फिरका परस्ती की बात नहीं करती। आगे जो है तो डेवलपमेंट की बात करी उसने, और डेवलपमेंट हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। पुरसुकून माहौल में हमने कांग्रेस का दौर गुजारा है। और वो जो भी अब आज भी लोग चेंज, तब्दीली चाह रहे, तो इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी फिर से अपने मुकाम पर वापस आएंगी। अब शायद उतार चढ़ाव तो चलते रहता, लेकिन अब वापस से फिर कांग्रेस पार्टी आना ही आना है और आएंगे इंशाल्लाह। बाजी ये बोलिए कि सब उम्मीदवार अपने घर घर जाके, अब तक के जो प्रभाग है, आपने कितने घरों पे जाके, कितने गलियों में जाके या कितने आपके पहचान से जाके तो बराह रास्त मुलाकात करें, बता सकते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हमारे वार्ड के अलावा भी दूसरे जो है प्रभाग में जो जो एरिया आए हैं, तकरीबन हमने डोर टू डोर लोगों से मुलाकात भी करे। और उसमें तो मेरे को खुशी की बात है कि कई ऐसे मेरे लोगों से मुलाकात हुई जो मेरे शागिर्द रह चुके 15-17 साल से, 20 साल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। बाजी ये बोलिए कि आप आखिरी में आपके प्रभाग के नाम, वार्ड के जनता के नाम, अहलियान महल्ले के नाम, आपकी कोई अपील, कोई दर्दमंद अपील? जी बिल्कुल, अहलियान महल्ला से मैं अदबन गुजारिश करूँगी कि मैं इस आपके महल्ले की बेटी हूँ और हर कोई मुझे बचपन से जानते। यहीं पर हमारा ख़ानदान है और हमारे ख़ानदान के लोगों ने भी काफ़ी हर काम में आगे आगे है, हर किसी की मदद करने के लिए। हमारा ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ख़ानदान है। और दूसरी बात है कि मैं इस महल्ले की बेटी हूँ और हर कोई, आपके लिए ये सहूलत है कि आपको कभी किसी से दरवाज़ा खटखटाने की या इजाज़त लेने की या कोई पीए असिस्टेंट जो भी वर्कआउट करेंगे उनसे या परमिशन लेने की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहेंगी। आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते और आज भी करते, हमेशा से भी करते आए हैं। मेरा यकीन ये है और ईमान के साथ भी ये यकीन मेरा ये है कि जो वार्ड का जो लीडर होता वो वार्ड का लीडर नहीं होता सर, वो वार्ड का खादिम होता। और हम खिदमत के लिए है, ना कि राज करने के लिए, है ना। तो हमारे आबा अजदाद भी, साहबा भी, बुजुर्गान दीन भी जो है, तो हमारा यही मानना है कि हम वार्ड के लीडर नहीं है। बतौर लीडर हम इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे, हम जो है तो बतौर खादिम, मतलब इस्लामी नजरिए से जो इंसानियत का शरीयत, पैगाम है, जी हाँ, शरीयत एतबार से आप चलना चाहें? जी इंशाल्लाह ज़रूर। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला का जो दौर खिलाफत है, हम तो उनकी धूल भी नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम कुछ तो उनके रास्ते पर चले, कुछ तो अमल करें। एक धूल के बराबर, एक धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कुछ तो उनके किरदार को सामने रख के, उनकी तारीख को सामने रख के हम कुछ तो अमल करें। आखिरी में आपका कोई बटन नंबर या कोई बता सकते हैं आप? हाँ देखिए, हम चूँकि पैनल में 3 ही है, तो हमारा प्रभाग नंबर 13 में पैनल में आ में इफ्तिखार इंजीनियर साहब है, आ में, और बटन नंबर 4 है उनका। हम है का में, बटन नंबर 3 है। और हम हमद चौधरी साहब है डा में, उनका बटन नंबर 1 है। और मेरा बटन नंबर जो है वो बटन नंबर 3 है, का में 3। और मैं ख़ास तौर पे मेरे शागिर्दों को जो आज से 15 साल, 18 साल, 20 साल पहले जो मेरे राब्ते में थे, मोबाइल ना होने की वजह से हम कांटेक्ट नहीं कर सक रहे थे जब, लेकिन और शायद अब मेरे पास अभी किसी के नंबर भी नहीं है तकरीबन, लेकिन मैं जब जा रही हूँ महलों में तो कई नौजवान सामने आए कि मुलाकात कराने की, हमारा बेटा ही हमारी बेटी है, हम आपसे सीखे थे। तो बड़ी खुशी हुई देखकर। तो मैं पुरखुलूस गुजारिश करूँगी मेरे तमाम शागिर्दों से और अहलियान महल्ला से कि आप अपना कीमती वोट बटन नंबर 3 का में पंजा मेरी निशानी है, उसको बटन को प्रेस करें
और वोट तो इत्मीनान से करें। 4 वोट डालना है इसका मतलब नहीं कि आप गड़बड़ गड़बड़ करके कुछ वोट ज़ाया ना कर दे। इत्मीनान से वोट करें, आपको वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि आप कितनी देर में वोट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास वक्त रहेगा, आप इत्मीनान से हर बटन को प्रेस करें। 3 पंजे की निशानी है। देख इस तरह से समीना खतातीबाजी यानी कि जो कलम खताती जो लिखना सिखाते हैं, खूबसूरत राइटिंग वर्क जिसे कहते हैं, डिज़ाइनिंग वर्क, तो ये वो सिखाते हैं। कई सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और पूरा महिला इनको जानता है, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी की तारुफ के मोहताज नहीं है। बहरहाल मैं इस मौके पर ये कहूँगा कि देखिए एक महिला है और आपके दरमियान से है, पढ़ी लिखी है, काबिल है, आप सारी बात है। तो बहरहाल पत्रकार न किसके पक्ष में होता है न किसके विरोध में होता है, क्योंकि आप जनता जनार्दन है, आपको वोट देने का अधिकार है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि देखिए अपने अपने वार्ड में, महल्ले में जो वाकई सच में आपके दरमियान से है, एक सलाहियत रखते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हमदर्द है, ऐसे लोगों को मुंतखब कीजिए। और बाजी को मैं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं इसी वार्ड का रहने वाला हूँ, मैं शख्सी तौर से पहचानता हूँ, मैं इनको बहन के तौर पे मानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बहन के तौर पे। तो मैं ज़ाती तौर से कहूँगा कि देखिए फैसला जो भी कीजिए आप, वो आपका इख्तियार है, मैंने पहले कहा, लेकिन सोच समझ कीजिए। और महिला उम्मीदवार, मुस्लिम समाज में महिला बहुत कम आगे आती हैं, ऐसी तालीम याफ्ता, ये आ रही हैं और हौसला बढ़ा रही हैं। हमारा भी अखलाकी फ़र्ज़ है एक महिला को, एक महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे आए, हौसला दें और कुछ परिवर्तन लाएं। यही मेरा एक संदेश है, यही मेरा पैगाम है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।